राम राम भाई सभी को। आज सुनाऊंगे मैं आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है। तो भाई ध्यान से सुनियो और अच्छी लगे तो लाइक करियो, कमेंट करियो और शेयर भी करियो। छोटी सी हिम्मत करूँ हूँ सुनाने की, गलती हो तो माफ़ कर दियो। बोलो गणेश भगवान की, गुरुदेव भगवान की, धरती माता की, गौ माता की, भारत माता की, मेरे देश के वीर जवानों की, अपने अपने माता पिता की, धर्म की, सभी संतों की, बोल सच्चे दरबार की, एकादशी मैया की। तो भाई धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा कौन सी है? इसका व्रत करने की कौन सी विधि है, सब मुझे बताइए। तो कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे सारे पाप नष्ट हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के याद करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए अच्छा होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप और दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है, इसलिए इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान एक वैश्य रहता था। वैश्य बणियों को बोलते हैं भाई। वह बहुत ही धर्मात्मा था और विष्णु का भगत था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, पेड़ आदि लगवाए थे। धर्म के काम किया करता। उसके 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी था। वह सब उल्टे काम करता था, वैश्याओं के साथ धन देकर गलत धर्म करता था, भोग विलास करता था। वह महान नीच था, देवता पितर आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च करता था। इस पर उसके पिता और भाइयों ने उसे कुटुंब से निकाल दिया। भैया आप चला जाओ यहाँ से, हमारे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। घर से निकाल देने के बाद और धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे जेल में बंद कर दिया। जेल में राजा ने उसे बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़कर चला गया, जंगल में रहने लगा और वह एक बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे और उसके भीगे वस्त्रों से गंगा जल के छींटे उसके शरीर पर लग गए। गंगा जल के छींटे मात्र लगने से उस पापी को बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़ कहने लगा, मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना खर्च का उपाय बताइए। तो ऋषि ने कहा, सुनो, वैशाख मास के शुक्ल की पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य के श्रवण, सुनने एवं पढ़ने से 1,000 गोदान करने का पुण्य मिलता है। तो भाई ये थी मोहिनी एकादशी। बोल एकादशी माता की जय हो। अब 26 एकादशियों के नाम पढ़ते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षठतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमड़ की एकादशी,
पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, मरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामदा एकादशी और पुत्रदा एकादशी, अजा या वामन एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापा कुंसा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधनी यानी कि देव उठनी एकादशी, और परमा और पद्मिनी ये लौंदकमी की एकादशी। भाई इस तरह से 26 एकादशियाँ हैं। इनकी कथा और सुनने और पढ़ने से और व्रत रखने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है, आजमाई हुई बात है। बोल एकादशी माता की जय।